पहले मुट्ठी को केवल कंधे तक और घुटनों को कमर तक लाएंगे। यह है स्लो वॉकिंग। इससे हम अपने शरीर को तैयार करते हैं। और अब पूरा हाथ उठाएंगे इस तरह से। अब आपके कंधे कानों को स्पर्श करें। और घुटने वक्षस्थल की ओर। इसे कम से कम 2 मिनट। माधव जी कर रहे हो क्या? कर रहा हूं भाई यार। आपका अच्छा वीडियो ऑफ है मेरी। अच्छा कर रहे हैं सभी भैया, करेंगे सभी, सबके लिए सुलभ। स्वस्थ स्व अपने आप में स्थित, अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। अब करेंगे जॉगिंग। 3 गहरी सांस ले लो। चलिए धीरे धीरे। प्यार से। कंधे गोल गोल घुमाएंगे। एंजॉय योरसेल्फ। वेरी गुड। क्षमता के हिसाब से स्पीड बढ़ा देना है। ऐसे जंप ले करो माधव जी, अच्छा लगा। जंप लीजिए, जंप। एड़ी आपकी स्पर्श करे पीछे। और जंप, ऊर्ध्व जंप। प्रारंभ करें ऊर्ध्व फिंगर जंप। उंगलियों में रक्त का प्रवाह। स्ट्रेचिंग। वेरी गुड। क्लैपिंग। विश्राम। दोनों हाथ कमर पर रखते, धीरे धीरे स्ट्रेच देते दोनों पैरों को। घुटने पास पास। अब पैर खोल लो लंबाई के हिसाब से। और दोनों पैरों को धीरे धीरे स्ट्रेच। थोड़ा थोड़ा रुकना है दोनों ओर और बीच में भी। दोनों हाथ ऐसे रख लो वज्रंग मुद्रा में। अब पैर को घुमा दो, बाएं पैर को घुमा दो, सीधा कर लो और ये
बीच में प्रेस करना है। ऐसे ही दूसरी ओर पैर को सीधा कर लो और घुटने को इस तरह से प्रेस। करो दोनों, करो, शाबाश। हाँ, कल डंडे बैठक कर ले कल डंडे बैठक कर ली, जो हो गया। चलिए दोनों हाथ सामने और स्ट्रेच देंगे धीरे धीरे अपने हिसाब से। बहुत दिन अभी डंडे बैठक करी है तो थोड़ा दर्द हो गया है। करो साइड, दूसरी ओर करो भाई। चलो मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। ये तो बहुत आराम की एक्सरसाइज है। सीधा हाथ रखो। सामने करिए 10-20 बार। शाबाश, अच्छा लग रहा है। चलिए करो करो, सीधे रखो, पैर बिल्कुल स्ट्रेट, पैर सीधे रहेंगे हेमंत। और कमर को लंबा, पीठ को लंबा करना है, ऐसे ऐसे। चलिए बीच में आ जाओ और फिर कंधों को कानों से चिपका लो और हथेली आगे निकालते हुए। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। सांस को बाहर निकालते हुए आगे और अंदर भरते हुए पीछे 10 बार जाओ। करो सीधे, वही ऊपर देखा करो, ऊपर आकाश देख लिया करो बार बार। आकाश दर्शन भी करो और भू नमन। हो गया 10 बार। चलिए थोड़ा रिलैक्स करते हैं। चलिए कमर, विपरीत पूरा करो, घुमाओ।
चलिए दोनों घुटने चेक करो सही है ना। पूरे बैठ जाओ गोल। यस चलिए थोड़ा और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करते हैं, डांसिंग एंड रिलैक्सिंग। हो गया, बैठ जाएं। आसन लगा लो, आवाज करो, बांसुरी लगा दियो। प्यारे प्रभु का पवित्र नाम ओम। सब बोलेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ओम इति एक अक्षर ब्रह्म, ओम ही एक अविनाशी ब्रह्म अर्थात ईश्वर है। डीप ब्रीदिंग के साथ ओम का जप। कोई भी आसन लगा लो जो आपको अच्छा लगे। ये सिद्धासन, बांसुरी लगा दियो बेटा। रेचक और कुंभक, अंदर भरा तो कुंभक, बाहर खाली रेचक। इसको देश काल और संख्या में बांट करके करने से लाभ कई गुना बढ़ जाता है। देश काल और संख्या में बांटने का तात्पर्य यह है कि सांस को स्थान स्थान पर रोकना है, समय देना है और गिनती गिन करके उसको आगे बढ़ाना है। बहुत ही विशिष्ट बात बताने जा रहा हूँ, सभी ध्यान से सुन लें। हमारी सांस मेरुदंड के अंतिम सिरे, सबसे निचले सिरे यानी मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर प्राणों का प्रवाह करती है। यदि हम सूक्ष्म ध्यान के द्वारा महसूस करें तो सांस आपको मूलाधार से सहस्रार तक मेरुदंड में प्रवाहित हुई महसूस होने लग जाएगी। उसी का संबंध मन से होता है। वायु का संबंध प्राण से और प्राण का संबंध मन से। मन अर्थात चित्त जब संयमित तो होने लग जाए, करते रहिए आप, तो आप बड़ी से बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। इसी को संयम बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, रथी आत्मा है
मन सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं और पूरा रथ ही हमारा शरीर है। यदि हम आत्मा अर्थात रथी की आज्ञा का पालन करें, मन से इंद्रियों का नियंत्रण करें, तो ये शरीर रूपी रथ बड़े काम का है। एक बार प्रणव जप करेंगे। वस्त्रिका कर लेते हैं, कई दिन से नहीं कराया है ये वाला। सांस अंदर भरिए और 5 बार बाहर निकालना है ऐसे। करो बेटा। और अब स्ट्रेचिंग। ये कंधे की स्ट्रेचिंग बड़े लाभ की है। यहाँ जुड़े होते हैं हमारे हाथ, इससे मेरुदंड सीधा हो जाता है और कंधे का अकड़न जकड़न दूर। बुढ़ापे के लिए तो बहुत ज़रूरी है। करो। जोर से बजाओ ताली। ये बीच वाला हिस्सा है ना, ये इसको टकराओ आप जोर से ऐसे। देखिए आपको बड़ी जोर से लगती है, बीच में टकराओ। और उल्टा भी, विपरीत से भी। चलिए थोड़ा कलाई का, हाथ में मोच आ जाती है। एक बात और विशेष है, हर आदमी के अंदर क्या होता है, एक हाथ और एक पैर ज़्यादा काम करता है, एक कम करता है। ये स्वाभाविक है। तो हम क्या करते हैं, संतुलन बनाते हैं। होता क्या है, दिन के समय हमारा जो श्वास प्रश्वास है हमारी ईड़ा नाली के अंदर बहता है, इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी, और रात्रि के समय चंद्र नाड़ी में, और सुबह शाम दोनों समय प्राय हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो हमें सुबह शाम ही संध्या वंदन का विधान किया गया है, आरती पूजा। ये बहुत महत्वपूर्ण रहस्य की बात है। तो सुबह शाम हमें भजन ध्यान पूजा इत्यादि करने चाहिए। ऐसा करने से हमारे दोनों ओर की नाड़ियाँ संतुलित होकर के प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना में होता रहता है। हम शांत और स्थिर बने रहते। ओम बोलेंगे एक बार। आज पैरों के भी सूक्ष्म व्यायाम करा देता हूँ, कल कसरत ज़्यादा हो गई थी। आपको राहत मिलेगी। बिल्कुल सीधा कर लो मेरुदंड इस तरह से, ऐसे बगल में हाथ लगा करके, और एड़ियों को बराबर हिस्से पर ले आओ। अंगूठे ऐसे खींच करके सीधा कर लो बिल्कुल। जिन माताओं बहनों को यहाँ दर्द होता है, जकड़न हो जाती है, उनके लिए बड़ा अच्छा है ये। भाइयों को भी जो बैठे रहते हैं दिन में पैर आगे पीछे, तो इस तरह से करके केवल फिंगर को, केवल उंगलियों को एक्सरसाइज दीजिए आप, और आप महसूस करेंगे कि कमर तक की नसें आपकी खुलती हैं।
नसों के खुलने से जकड़न दूर होती है, रक्त का प्रवाह और नर्व्स खुल जाते हैं। चलिए पूरा पंजा आगे पीछे करिए। होता क्या है माधव जी, 40 के बाद बल्कि हम 30 से ही, क्योंकि हमारे आहार विहार यानी खान पान और हमारा रहन सहन बैलेंस्ड नहीं है। हम ऐसी दिनचर्या में जीते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हानिकारक तत्व यानी मॉर्बिड मैटर्स इकट्ठे होते रहते हैं और वो हमें परेशान करते हैं। वो जॉइंट्स में रुक जाते हैं, जम जाते हैं, इसलिए जॉइंट्स पेन और हमारे हार्ट डिसीज़, लंग्स डिसीज़ का कारण यही है कि प्रदूषित वातावरण, खान पान सब। तो योग के माध्यम से हम उन्हें धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, निष्कासित करते हैं। जब ये गोल गोल कर लो, जब शरीर पवित्र हो जाता है अंदर से और बाहर से, तब ही चित्त शांत होता है, वृत्तियाँ भी शांत होती है, व्यवहार भी शुद्ध हो जाता है। अब भैया मैंने तो अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया है, इसलिए बातें बता रहा हूँ। कर लो थोड़ा थोड़ा। ये एंकल यानी टखने की एक्सरसाइज करिए दोनों ओर। ये ऐसे गोदी में लेकर के और ये कूल्हे का व्यायाम है। ये भी है, ये बड़े बूढ़े काजें बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही दूसरे पैर से कर लो। मास्टर आज में जरा 5 मिनट जल्दी करेंगे, वो अधिकारी आए हुए हैं तो उनके साथ आज बातचीत होनी। मतलब कै बजे छोड़ना है मुझे? 6:45। चलो तो 2 मिनट रह गई, हम तो कर लेंगे समापन। चलिए अब थोड़ा तितली आसन कर लो। मैं कुछ बात बता रहा हूँ आपको। सारे योग शास्त्र और सभी ग्रंथ साहित्य पूरा केवल 3 बातों के लिए बनाया गया है हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने। हे हान और हानोपाय। हे कहते हैं आने वाले दुख को जिसको त्यागना होता है, हेयम दुख अनागतम। और हान कहते हैं दुख का नितांत अभाव। और हानोपाय कहते हैं दुख को दूर करने का उपाय। तो इसके लिए भगवान पतंजलि जी ने एक सूत्र दिया है बहुत अच्छा। विवेक ख्याति अविपल्व हानोपाय। विवेक ख्याति कहते हैं आत्मदर्शन को। जब हमको लगातार आत्मदर्शन होता रहे, आंखें खुली हों तो बाहर ईश्वर दिखे, आंखें बंद हों तो अंदर, आंखें बंद हों तो अंदर और आंखें खुली हों तो बाहर, तो आत्मदर्शन का लाभ मिलता है। यही दुखों का नितांत अभाव। यानी हम अपने आप को प्रकृति की बजाय आत्मा महसूस करते रहें। बस ओम बोलेंगे और समापन करेंगे। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।